हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में राष्ट्र गुरु एवं पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, यहाँ पे आस्क लिखा है, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है। और आइए यकृत के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत। यकृत को लीवर कहते हैं, इसे जिगर कलेजा भी कहा जाता है। यह मानव शरीर के पेट में दाहिनी ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम के नीचे होता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये मणिपुर में है। और मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। और कुकी जनजाति मणिपुर राज्य में निवास करती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI किस प्रदेश में स्थित है। ये चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और आइए तमिलनाडु से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। हो सकता है एग्जाम में कुछ तमिलनाडु से संबंधित और कुछ पूछ ले। जैसा कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, थिल्लई नटराज मंदिर तमिलनाडु में है, रामेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु में है, मैटूर बांध तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। तमिलनाडु में ही सेवराय की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तमिलनाडु में कालराय की पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में जावरी पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में ही चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की बम विस्फोट के से उनकी हत्या हुई थी। तो ये सभी पॉइंट है तमिलनाडु से संबंधित। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। CLRI यानी कि केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट किस प्रदेश में स्थित है, चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको पहले ही बता दिया है। मुरुम-सिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है। मुरुम-सिल्ली बांध छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। और आइए कुछ इंपॉर्टेंट बांध के बारे में जान लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। जैसा कि हीराकुंड बांध कहाँ पे है, उड़ीसा में है। टिहरी बांध कहाँ पे, उत्तराखंड में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में। सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश में। इंद्रावती बांध उड़ीसा में। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में। अलमाटी बांध कर्नाटक में है। डैम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो हो सकता है इन्हीं से आपसे कुछ क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था। वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, लाहौर। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है। कहाँ पे, झारखंड में। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पे, झारखंड में है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी। पहली महिला IPS किरण बेदी हैं। निम्न में से किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1916 में। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था, धनपत राय। भारतवर्ष में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है। भारतवर्ष में जनगणना नियमित रूप से 10 वर्ष के उपरांत कराई जाती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, महानदी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। स्वास्थ्य 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। ट्रिक से आप याद रखिएगा, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो जल्दी अप यानी कि अप उठ जाते हैं मॉर्निंग में। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। सम्राट अकबर पैदा हुए थे अमरकोट में। सम्राट अकबर कहाँ पे पैदा हुए थे, अमरकोट में। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था, सूर्यसेन ने। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था, सूर्यसेन ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, गीतांजलि है। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 552। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कब, 2021 में। अभी एग्जामिनेशन है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चों का समय ना नष्ट हो जो वीडियो इसको देखें। भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। भारत रत्न अवार्ड है ये 1954 में प्रारंभ किया गया था। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है। आईने अकबरी के रचनाकार हैं अबुल फजल। मधुमालती के रचयिता कौन है। मधुमालती के रचयिता हैं मलिक मंझन। मधुमालती के रचयिता कौन है, मलिक मंझन। श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसके द्वारा निर्मित किया गया था। श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसके द्वारा निर्मित किया गया था, जहांगीर के द्वारा निर्मित किया गया था। भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है, तेजस। तेजस क्या है,
भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी लड़ाकू विमान है कौन सा? तेजस। बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ थे। बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ थे। सरदार भगत सिंह किस संसद में बम विस्फोट किया था? भारत में। ये अंग्रेज़ों के समय की बात है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। चरक संहिता का संबंध किससे है? आयुर्वेद चिकित्सा से। चरक संहिता का संबंध किससे है? आयुर्वेद चिकित्सा से। उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और ये क्विज़ है, आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? आपके सामने ये ऑप्शंस है, आपका जो भी लग रहा है कि सही आंसर है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और आइए भी और भी क्वेश्चन हैं, आपको इसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी, आप PDF फाइल भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये हमारे सुपर 30 पार्ट 2 का है, हम फास्ट रिवीजन करने के लिए ये रिपीट कर रहे हैं आपके लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। पर्यावरण के मूल घटक है, पर्यावरण के मूल घटक क्या हैं? जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत परिवहन, उद्योग एवं मशीन, मनोरंजन, ये सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया कौन सा है? भारत का थार है। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? थार है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा सहारा, अगर पूछे विश्व का, याद रखिएगा, अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। और दक्षिण एशिया का पूछे तो थार मरुस्थल, और अगर पूछे भारत का तो भी थार मरुस्थल, अगर एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो गोबी मरुस्थल है। वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है, वायु प्रदूषण सबसे अधिक किसके द्वारा होता है? वायु प्रदूषण की यहाँ पे बात हो रही है। उद्योग के धुएं एवं गाड़ियों के धुएं से होता है वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। कितना है? 21%। और सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है, लगभग 70% के आसपास है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है वाणी बाधा, निद्रा बाधा, सुनने की शक्ति यानी कि स्पीच बैरियर, स्लीप बैरियर, हियरिंग पावर लॉस, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बीमारी जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं है, बीमारी जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं तो हैजा जल प्रदूषण, पीलिया जल प्रदूषण, एड्स होता है। नहीं, एड्स नहीं होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है? जल प्रदूषण से नहीं होता है, तो एड्स जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है। पुरानी सिरिंज या तो आप समझ रहे हैं कि किस कारण से एड्स होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? बीमारी जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं है तो एड्स जल प्रदूषण के कारण नहीं होता। बाकी जो ऑप्शंस दे रखा है ये सभी से जल प्रदूषण के कारण ये सभी बीमारी होती हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ये सभी हम आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और नेलांग घाटी उत्तराखंड में। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें देवताल, खुरपाताल, राकास ताल, सात ताल, माला ताल, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता, पेंगुइन। पेंगुइन ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है। पेंगुइन क्या है? उड़ नहीं सकता है। पेंगुइन ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है। कीवी नाम का पक्षी, वो भी नहीं उड़ पाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा? भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? किधर? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है।
पृथ्वी के सबसे विशाल आकार का जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव है। देखिए यहाँ पे हाथी वगैरह भी दे रखा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा? ब्लू व्हेल है। तो आप इसको ना टिक कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम है। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? पीपल है। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? पीपल है। राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? राष्ट्रीय फल का नाम आम, और इसका आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका है। इस समय तो आम का सीजन है। दिल्ली में आगरा शहरों के प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सी नदी है? दिल्ली में और आगरा में शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सी नदी है? यहाँ पे नदी पूछ रहा है, तो यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं ना। यमुना नदी के किनारे कुछ बसे हुए प्रमुख शहर जैसे कि आगरा, मथुरा, दिल्ली, ये सभी यमुना नदी के किनारे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? दिल्ली में और आगरा शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सी नदी है? नदी यहाँ पे पूछा, तो नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सुंदरवन प्रसिद्ध है। सुंदरवन क्यों प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरवन प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। भारत का प्रहरी कहा जाता है। भारत का प्रहरी किसको कहा जाता है? भारत का प्रहरी हिमालय को कहा जाता है। भारत का प्रहरी किसको कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? तो दमा श्वास रोग ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक है। वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक क्या है? जलवायु परिवर्तन, परमाणु संकट, जंगल काटना। तो ये सभी हो जाएगा, ये तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पे हो जाएगा। वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक यही है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं? जापान में आते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान को भूकंप का देश भी कहा जाता है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछा था? सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो। भविष्य का ऊर्जा स्रोत कहाँ है? भविष्य का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। भविष्य का ऊर्जा स्रोत किसको कहा जाता है? सौर ऊर्जा को। सौर ऊर्जा को भविष्य का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है। पर्यावरण को सर्वाधिक क्या बिगाड़ता है? कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्रियाँ, परिवहन के साधन, इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। भारत को इंडिया किस नदी के आधार पर कहा गया है? भारत को इंडिया किस नदी के आधार पर कहा गया है? सिंधु नदी। भारत को इंडिया किस नदी के आधार पर कहा गया है? सिंधु नदी के आधार पर। इसको इंग्लिश में इंडस कहते हैं ना, तो इंडिया इसी से बन गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका एग्ज़ाम जिस भी डेट को है, एग्ज़ाम डेट भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके एग्ज़ाम से पहले हम और भी वीडियो बनाएंगे। और थोड़ा सा फास्ट इसलिए वीडियो को बनाया है ताकि आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादातर लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर हम दुनिया भर की बातें बताएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे कोई भी बकवास नहीं किए, सीधे क्वेश्चन आंसर ही हुआ है। तो आप अपना एग्ज़ाम डेट कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि किस डेट को आपका एग्ज़ामिनेशन है, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।